बच्चों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए बच्चों, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स होता क्या है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डिफेक्ट इन सॉलिड्स क्या होता है ये बताया गया है और इसके टाइप्स का पूरा फ्लो चार्ट समझाया गया था। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, पहले वो उस लेक्चर को देख लें, तब आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए बच्चों, यदि किसी क्रिस्टल के अंदर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो उससे क्या होता है, कैटायंस और एनायंस के रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि द रेशियो बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस रिमेन्स सेम और स्टाइकियोमेट्री ऑफ सब्सटेंस डू नॉट डिस्टर्ब, और स्टाइकियोमेट्री भी सब्सटेंस की डिस्टर्ब नहीं होती है। अब देखिए ये फ्लो चार्ट में हमने कितने टाइप्स का जाना था, 4 टाइप्स का होता है। अब यहाँ पर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट था बच्चों वैकेंसी डिफेक्ट। अब जानते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों। देखो इसे इस तरह से जानिए डायग्राम से। यहाँ लैटिस साइट्स हैं, ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ये लैटिस साइट और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन आपको इसमें ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जब क्रिस्टल के अंदर लैटिस साइट क्या हो, वेकेंट हो, तो वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। ध्यान से समझिए, यदि क्रिस्टल के अंदर कुछ लैटिस साइट क्या है, वेकेंट है, तो कौन सा डिफेक्ट आ जाता है क्रिस्टल में, वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट हमारा वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, यदि ये डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर है तो आप खुद सोचिए उसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप देखो कि जो लैटिस साइट है वो वैकेंट हो चुकी है एक, भाई तभी तो क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ गया। यदि यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता तो कोई डिफेक्ट ही नहीं होता, सब अपनी पोजीशन पे होते। बट यहाँ पर जिसकी पोजीशन थी वो क्या है, मिस हो चुका है यहाँ से, यानी कि अब क्रिस्टल में डिफेक्ट शो हो रहा है। और वो डिफेक्ट कौन सा, हमने कहा कि ये डिफेक्ट किस तरह का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है ये। अब यदि इस तरह का क्रिस्टल है कि उसका एक लैटिस या एक से ज़्यादा लैटिस साइट्स जो है वो वेकेंट है, तो बच्चों उसकी डेंसिटी यानी क्रिस्टल की डेंसिटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। आप खुद सोचिए कि यदि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है तो डेंसिटी तो क्या होगी, डेफिनेटली कम ही हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। इस डिफेक्ट के आने से क्रिस्टल में यदि ये डिफेक्ट आ जाता है तो डेंसिटी क्रिस्टल की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और देखिए बच्चों, ये डिफेक्ट कैसे राइज हो जाता है क्रिस्टल के अंदर, यदि क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिस्टल के अंदर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड जो डिफेक्ट है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बच्चों नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये जो बीच का स्पेस होता है क्रिस्टल के अंदर, इसको क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वो क्या है, इंटरस्टिशियल साइट होता है। ये जो स्पेस है क्या कहलाता है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस या साइट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किस तरह से होगा बच्चों, चलो दूसरी डायग्राम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए सब पहले तो यहाँ पे लैटिस साइट पर सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 2 पार्टिकल्स हमें इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जब किसी क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइट के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाएं तो क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट आ जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी कि ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी कि सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए यदि ये दोनों ना होते, सब अपनी लैटिस साइट पे ही प्रेजेंट होते पार्टिकल, तो क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन डिफेक्ट कब राइज हो गया, जब एक्स्ट्रा
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पर, तो इसलिए इस डिफेक्ट को क्या बोल दिया गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बच्चों सोचिए कि यदि क्रिस्टल के अंदर ये डिफेक्ट आ गया है तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यदि क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है तो बच्चों जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप सोचो ना, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उसके अंदर आ गए, मास इंक्रीज हो गया, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी तो इंक्रीज हो ही जाएगी। तो यानी कि इस डिफेक्ट से, कौन से डिफेक्ट से, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से क्रिस्टल की क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जबकि जो वैकेंसी डिफेक्ट है इससे क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब बच्चों ये जो दो डिफेक्ट हैं ये नॉन आयोनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जो नॉन आयोनिक क्रिस्टल होंगे उसमें ये दो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब थर्ड डिफेक्ट क्या है बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट, और फोर्थ है फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों ये आयोनिक क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, या तो उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा या फिर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। और जबकि ये वाले अभी मैंने आपको किस में बताए, नॉन आयोनिक में। याद रखना है बच्चों, ये स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो थर्ड हम अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, इसको डायग्राम से समझिए, देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों डिफेक्ट क्या होते हैं, आयोनिक क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। तो देखिए आयोनिक क्रिस्टल में आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जिसे कैटायन और एनायंस कह देते हैं। तो देखिए अब जो है शॉर्ट की डिफेक्ट में देखो यहाँ पर सब एक ऑर्डर में है, ए पॉजिटिव फिर बी नेगेटिव, एक परफेक्टली ऑर्डर्ड में अरेंज है सब। लेकिन यहाँ पर देखिए बी नेगेटिव के बाद ए पॉजिटिव आना था, ये यहाँ से मिस हो गया है, और ऐसे ही यहाँ पर ए पॉजिटिव था या बी नेगेटिव आना था, यहाँ से भी मिस। तो यानी कि वो डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस क्या हो जाएं, क्रिस्टल लैटिस से मिस हो जाएं, वो क्या कहलाता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। अब समझिए बच्चों कि क्या यदि ये डिफेक्ट किसी क्रिस्टल के अंदर है तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, नेचुरली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो मिस हो गए हैं, यानी कि मास कम हो गया है और डेंसिटी भी फिर डिक्रीज हो जाएगी। देखिए बच्चों ये जो मैंने कहा ये दो जो डिफेक्ट हैं वो आयोनिक क्रिस्टल के अंदर मिलते हैं। तो ये कौन सा आयोनिक क्रिस्टल के अंदर मिलेगा, जिसमें कैटायंस और एनायंस के साइज क्या होंगे, लगभग इक्वल होते हैं, उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। जैसे KCl है, NaCl है, इसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो साइज है लगभग बराबर है। तो ये डिफेक्ट उन आयोनिक क्रिस्टल में मिलते हैं जिसमें कैटायंस और एनायंस के साइज इक्वल होते हैं, और इस डिफेक्ट से क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। कितने सारे पॉइंट आपको पता चले देखो शॉर्ट की डिफेक्ट से। एक तो इसका सबसे पहले डिफाइन ही करना, सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि इक्वल नंबर में कैटायंस और एनायंस क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ही आप मिस करके दिखाएं, कोई कैटायन या एनायन यहाँ से मिस करके दिखाएं। आप इससे बड़ा लैटिस भी बना सकते हैं और कहीं से भी, बस आपको ये ध्यान रखना है एक पॉजिटिव आप हटा रहे हो तो एक नेगेटिव भी आपको हटाना है। तो ये डिफेक्ट कौन सा होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब आ जाइए लास्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर लैटिस साइट में ए पॉजिटिव होना चाहिए, देखो बी नेगेटिव है, इससे पहले तो ए पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ लैटिस साइट से हटके वो कहाँ पर आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ गया है क्रिस्टल के अंदर ही, जबकि इसमें वो मिस हो गए, क्रिस्टल से बाहर हो गए हैं। अब देखो यहाँ पर वो क्रिस्टल के अंदर है, बस उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहले वो लैटिस साइट में था, अब जो कैटायन है वो कहाँ पर आ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, लेकिन है क्रिस्टल के अंदर ही। तो वो डिफेक्ट जिसमें कैटायंस मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, दिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट।
और अब बताइए इससे क्या डेंसिटी पर कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो उसने मतलब ये जो ए पॉजिटिव है कैटायन जो है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, केवल उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहले यहाँ पर था यानी लैटिस साइड पर, अब इंटरस्टिशियल साइड पर है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, मास तो उतना ही काउंट हो रहा है क्रिस्टल के अंदर, तो इसलिए इस डिफेक्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेंसिटी पर, वो ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। जितना पहले थी डेंसिटी उतनी ही इस डिफेक्ट के आने के बाद क्रिस्टल में वो डेंसिटी उतनी ही रहेगी। तो क्या पॉइंट सीखा आपने कि डेंसिटी उतनी ही रहती है। और एक बात और बच्चों, जैसे इसमें कैटायंस और एनायंस के साइज इक्वल होते हैं, उनमें ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायंस और एनायंस होते हैं उनके साइज में अंतर होता है, जैसे कि AgBr, AgCl, इनके कैटायंस और एनायंस के साइज में अंतर है। तो इस तरह के क्रिस्टल में ये वाला कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बच्चों ये सारे डिफेक्ट किसके थे? स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो रिमेन सेम रहता है। अब देखिए आप खुद ही सोच लीजिए, यदि यहाँ से A पॉजिटिव हटा है तो यहाँ से B नेगेटिव भी हटा है, तो रेशियो तो इक्वल रहा। यहाँ पे से देखो, यहाँ पे इस वाले डिफेक्ट में यहाँ से केवल यहाँ पर आया है, यानी इंटरस्टिशियल साइट में आया है, यहाँ से गया तो नहीं बाहर। यदि बाहर चला जाता तो रेशियो जो है क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन वो ऐसा का ऐसा बना हुआ है रेशियो, जितने A पॉजिटिव थे पहले उतने ही B नेगेटिव है, और डिफेक्ट आने के बाद भी वो रेशियो ऐसा ही है।